बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर सदक़ल्लाहु औलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही बमुस्तफ़ा बरसाख़े शिरा कि दी हमाऊस गरबहू न रसीदी तमाम बूलाबीस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहसियत मुसलमान हमारा किरदार अक़वाम आलम के सामने कैसा होना चाहिए। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है, बुइस्तु दाइयन व मुबल्लिगन। मेरी तशरीफ आवरी का मकसद ये है कि वो दावत जो बंदे को अल्लाह से मिलाती है, और वो तबलीग और वो तालीम जिसकी वजह से मौला के हुजूर से बंदे के लिए मोहब्बत का अज़हार होता है। हज़रात, जिस अल्लाह से हमें कोई लंबी चौड़ी वाक़फ़ियत नहीं है, वो अपने बंदों से 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करता है। कभी किसी को भूखा नहीं सोने दिया। यहां तो जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, बच्चे भूखे सो जाते हैं, माएं तड़प रही होती हैं, उनके लिए कुछ कर नहीं पाती। आपका क्या ख्याल है? जब गुर्बत के हाथों मजबूर इंसान अपने बच्चे की हसरत भरी निगाहें स्कूल जाते हुए बैग पहने गाड़ियों पे सवार बच्चों को देखते हैं, तो उनके दिल की तड़प का उन्हें अंदाजा नहीं होता, अगर उनके बस में नहीं होता। अपनी ही माँ, अपना ही बाप अपनों के लिए कुछ नहीं कर पाते। हाँ, बस में हो तो अपने बच्चे के लिए हर माँ
बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन उस परवरदिगार जिसके हाथ में सब खजाने हैं, जो सारी ताकतों का मालिक है, बंदों की नादानियों के बावजूद न उनका रिस्क बंद करता है, न उनको बेलिबास रहने देता है, न उनकी आस टूटने देता है। एक ऐसी खातून जो फहाशी की दुनिया में रहती है, लेकिन जब वो भी एक कुत्ते को जो प्यास की वजह से मौत की तहरीर पर पहुंच चुका था, करो मेहरबानी तुम अहले जमीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरीन पर। वैसे कोई जोड़ नहीं है, यहां तो ईंट से ईंट लगती है, और अगर हर ईंट दूसरी ईंट से लगने से पहले उस मिसाले को पाले जो जोड़ देता है तो दीवार बन जाती है। लेकिन कहां मौला, कहां ये बंदा, जोड़ है ही नहीं। लेकिन चूंकि वो चाहता है, बंदा चाहता तो उसके बस में न था, चूंकि वो चाहता है इसलिए उसने एहतमाम ही ऐसा कर दिया है, इंतजाम ही ऐसा कर दिया है, निजाम ही ऐसा दे दिया है कि यहां अल्लाह की मोहब्बत का अपनी बसात के मुताबिक जिसने आगाज कर दिया वो रास्ते में नहीं रह जाता, और बाज़ औक़ात तो मंजिल चलकर उसके पास आ जाती है। उस औरत ने उस प्यासे कुत्ते को देखा, पास ही कुआं था, उसको देखा, पानी था लेकिन पानी निकालने का कोई इंतजाम नहीं था। बेकरारी बढ़ी कि कैसे इसकी जान बचाऊं। जब इरादा बन गया तो तदबीर भी आ गई। जूती उतारी, दुपट्टा लिया, रस्सी और डोल मुयस्सर आ गए, कुएं से पानी निकाला, उस मरते हुए कुत्ते को पिला दिया, उसकी सांसें चल पड़ी। परवरदिगार ने ऐलान कर दिया, फरिश्तों इसे मैंने जन्नती बना दिया। और जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, अगर थोड़ी देर के लिए फिरकावारियत की दीवारें तोड़कर, ये इतना आसान काम नहीं है। अब जहां पैदा हुए, जिस चीज पर पैदा हुए, जो तालीम मिली, जो तरबियत हुई, उसको यकसर आप कैसे छोड़ सकते हैं? लेकिन अगर एक होते माँ बाप, एक होते उस्ताद, और एक होता है मुर्शिद। उस्ताद का मकाम भी कम नहीं है, लेकिन याद रखिए चूंकि मुर्शिद बना रुश्द से है, उसका एक ही माना निकलेगा, जिसका हाथ पकड़ लिया है वो रास्ते में नहीं रह सकता।
आज जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, इस पर 1400 साल पहले वाला माहौल लाना मुमकिन नहीं है। लेकिन नबी के घर से लेकर नबी के दर तक जो फैजान आज भी जन्नत के उन्वान से जारी और सारी है। आमिना के लाल ने फरमाया, मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक ये पूरा इलाका जन्नत है। नफल भी पढ़ लो ना इसमें, जन्नत में, तो ये भी काफी है। बात को समझना पड़ेगा। माहौल इसलिए मुयस्सर नहीं आ रहा है कि इमाम बदल गए, उस्ताद बदल गए, तरीक़े तालीम बदल गया। लेकिन आज भी अगर किसी को आंख से न भी देख सके, इल्म से न भी परख सके, आलम तसव्वुर में खो जाए और नबी के कंधे पर सवार हुसैन को देख ले, पूरे दीन की समझ आ जाए। आज भी अगर आलम तसव्वुर में जाकर नबी की उस नमाज का अंदाजा लगा ले जिसमें तस्बीहात बढ़ते बढ़ते तादाद 72 तक पहुंच गई, सजदा लंबा हो गया, तो फिर समझ आ जाएगी कि दीन सिर्फ सजदों का नाम नहीं है, बल्कि सारे सजदे में कटाने का नाम है। और फिर मुझे शऊर दीन कैसे मिला, जब मैंने यजीद के दरबार में अली की बेटी का जलाल देखा। आजान हो रही है, अली की बेटी बोल पड़ी, इज्जतमंद कहलाने वाले ये तो बता, इस आजान में मेरे नाने का नाम चल रहा है या तेरे नाने का नाम चल रहा है? थोड़ी देर के लिए फिरकावारियत की गंदगी से निकलकर अल्लाह के उस फरमान पर गौर फिक्र कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि आप किसी को पीरो मुर्शिद मान ले, लेकिन यह जरूरी है कि जिस थीम पर चलकर, जिस स्ट्रेटजी पर चलकर बंदा अपने मौला तक पहुंच सकता है, अल्लाह फरमाता है, यह हदीस कुदसी है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बयान फरमाया, ये अल्लाह की चाहत है, अल्लाह की ये बात पसंद है कि तुम्हारी अल्लाह की बारगाह तक रसाई हो जाए। तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत हो जाए,
तुम्हें अल्लाह से प्यार हो जाए, ये तुम्हारा प्यार नहीं है, ये अल्लाह का प्यार है, ये अल्लाह की तरफ से प्यार है, ये अल्लाह की तरफ से मोहब्बत है, ये अल्लाह की तरफ से चाहत है कि दरवाजा कोई नहीं फिर भी खुल जाए, रास्ता कोई नहीं फिर भी बन जाए, हैसियत कुछ भी नहीं मगर हैसियत मिल जाए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लोगों अल्लाह ये चाहता है कि तुम्हें उसका तारुफ मिले। मैं बात लंबी नहीं करूंगा, मेरी गुफ्तगू का वो मरहला मैं शुरू कर रहा हूं जिसके बाद अगर आप सोच बदल लें, इरादा बना ले कि जब दरवाजा खुल गया है तो मैं अपने परवरदिगार के कुर्ब से क्यों मारूंगा। वो जात ये चाहती है कि तुम्हें उसकी पहचान मिले, उसकी शनाख्त मिले। अब एक पूरी तरतीब है, ये तारुफ फरिश्ता नहीं करवा सकता, हालांकि नूर से बना हुआ है। जिन इसका मॉडल नहीं बन सकता, जिसे देखकर आपको अपने आप की खबर भी न रहे, ये इंसान ही है जिसकी तख्लीक में अल्लाह ने हुस्न रखा। अल्लाह फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, तुम्हारी तख्लीक को हमने हसीन तर बनाया है। क्या इंसान को अशरफुल मखलूक़ात नहीं बनाया? क्या उम्मत मुस्लिमा को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों को उम्मत खैर नहीं करा दी? कुंतुम खैरा उम्मा, इसीलिए तकाजा किया जा रहा है, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर। भूखे खत्म नहीं हो गए, मजबूर अभी भी मजबूरी के हाथों दामन फैलाए हुए हैं, माजूर खत्म नहीं हो गए, अभी तक उनको सहारों की जरूरत है, गरीब परवरी की जरूरत है, यतीम परवरी की जरूरत है। कभी हमारे दिल में रहम आता है, हम किसी को कुछ दे देते हैं, दे देना कमाल नहीं है, गिरे हुए को खड़ा करना कमाल है। भीख देने से समाज नहीं बदलते, सोसाइटी जिंदा नहीं होती। तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, तुम्हें बाहम मिलना है नेकी और तकवा के फिरोग के लिए। बल्कि अल्लाह फरमाता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, मिलकर जमिया वला तफर्रकू,
फिरकों में मत जाना, करो हुसैन की तारीफ। हमें यजीद को क्या कहना है, लेकिन कैरेक्टर बिल्ड हो चुका है। जो छुप छुपा के भी यजीद को थोड़ा सा देते भी हैं ना, डंडी मार लेते हैं थोड़ी सी। उन्होंने भी अपने बेटों का नाम, बेटियों का नाम यजीद और शिमर के नाम पे नहीं रखा। नाम तो हुसैन और हसन ही चल रहा है, नाम तो ज़ैनब और कलसूम ही चल रहा है, नाम तो फातिमा और आमिना ही चल रहा है। हमें हक़ाइक़ को तस्लीम करना होगा। उम्मत की जंग देवबंदी बरेलवी नहीं है, उम्मत की जंग सुन्नी शिया नहीं है, उम्मत की जंग हुसैनियत और यजीदियत की जंग है। क्योंकि हुसैनियत एक कैरेक्टर है, और ये कैरेक्टर क्या है मैं बयान करूं तो सिर्फ शायद अकीदत कहलाएगी, अगर नबी के बयान को बयान करूं तो फिर ये दीन कहलाएगा। इन सबको गलतफहमी थी कि आप बोल नहीं रहे हैं, इसलिए मैंने की गलतफहमी दूर करा दी। ना मैंने इशारा किया, ना मैंने आवाज लगाई। आपके दिल बदल गए, आपकी सोच भी बदलेगी, आपका किरदार भी बदलेगा। अल हुसैन मिन्नी, उस शान में कमी नहीं आई जिसे नबी ने अपने मुसल्ले पर खड़ा करके इमामत का इंतखाब दिया। जिस अली का हाथ यूं नबी ने हवा में लहराया और फरमाया, कयामत की सुबह तक के आने वालों सुन लो, जिसका मौला नबी है उसका मौला अली रहेगा। और फिर मुझे ये भी कहने दीजिए, कोई ऐसा गज़वा नहीं है, कोई ऐसी जंग नहीं है जिसमें झंडा किसी फौज के हमरा ना हुआ हो। अरबी में उसे अलम कहते हैं, मगर एक अलम ऐसा भी था जो नबी ने उस वक्त देने का ऐलान किया जब खैबर किसी तौर पे फतह नहीं हो रहा था। आमिना के लाल ने फरमाया, आज झंडा, आज अलम मैं उसके हाथ में दूंगा जो इस खैबर को पाश पाश कर देगा। सबकी चाहत थी कि हमें मिले, मगर नबी ने फरमाया अली को बुला, फरमाया अली ये खैबर की फतह तुम्हारा मुकद्दर बना दिया गया है, ये अलम ले लो। नबी ने झंडा दिया। अब तरतीब चूंकि नबी ने पहले ही बयान कर दी थी, और जहां आकर उस लाइन को बदलना था, उसकी तैयारी पहले से करवा दी। अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। अब जहां जो बाकी 6 रहते हैं वो उस तरतीब में नहीं थे जिसका जिक्र नबी ने दूसरे अंदाज में किया। फरमाया ये मेरा बेटा हसन, ये मेरा शहजादा हसन, ये मेरी उम्मत के 2 बड़े गिरोहों को यकजा कर देगा। हुकूमत छोड़ना इतना आसान काम नहीं है, और हुकूमत भी जबरदस्ती ना लियो बल्कि उम्मत की मशावरत पर मिली हो।
बात अली का बेटा होना नहीं है, बात उम्मत का वाली होना है। जनाब मौला अली की शहादत के बाद मौला हसन खलीफतुल मुस्लिमीन बनते हैं, खुद नहीं बनते, उम्मत बनाती है। विरासत में नहीं मिलती खिलाफत, पर नबी के फख्र का वारिस हज़रत सुल्तानुल आरिफीन ने बड़ी कमाल बात कही है। आपने अल्फाज की सूरत में, अशआर की सूरत में, किरदार की सूरत में तकरीरें सुनी हैं, अशआर सुने हैं, सब कुछ सुना है, लेकिन बाहू मार्फत के उन्वान पर बात करते हुए फरमाता है, ये सुल्तानुल आरिफीन है ना, हुजूर की उम्मत के जितने उरफा है उनके ये सुल्तान हैं। इसीलिए इरफान के नूर से देखते हुए वो ये फरमाते हैं कि जिस फख्र के बारे में अल्लाह के नबी ने ये फरमाया था, अल फक्र फख्री वल फक्र मिन्नी, फख्र मेरा फख्र है और फख्र मुझसे है। हज़रत सुल्तानुल आरिफीन फरमाते हैं कि नबी की फख्र की अगर कोई वारिस है, हम तो जमीनें ढूंढते हैं ना विरासत में, जायदादों और बैंक बैलेंस की बात करते हैं, और यहां विरासत जो है फख्रे मुहम्मदी की सूरत में ताज बनकर सईदा कायनात के सर अक़दस पर ठहरना भी अपने लिए एजाज समझती है। और फिर इसी फख्र की शहजादी की गोद में परवान पाने वाले दोनों शहजादे अगरचे इमाम हसन पाक खलीफा इस्लाम बन गए और खिलाफत का बड़ा ही मुख्तसर अरसा गुजार कर अजमत खिलाफत पर कुर्बान हो गए, लेकिन वो अलम और वो झंडा और वो कामयाबी की सनद वो हैदर करार ने इमाम हसन को अता कर दी, और इमाम हसन ने वो ताकत का सरचश्मा आका हुसैन को दे दिया। अब वो अलम और हुसैन, और फिर भाई भी ऐसा हो। आज आप में भी कितने लोग बैठे हैं जो भाई हैं एक दूसरे के, लेकिन जो ही घर आपके बनते हैं, बसते हैं, आपकी औलादें होती हैं, तो आप एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, जायदादों पे लड़ते हैं, कारोबारों में लड़ते हैं। मगर यहां उसने देखिए, यहां किरदार साजी देखिए, मैदानी करबला में अली का हर बेटा मायत हुसैन में है, और मुझे इस बात पर फख्र है जो खून अब्बास मेरी रगों में दौड़ रहा है। मेरे लिए बात बाइस कि अब्बास जो उम्मत मुस्लिमा का पहला गाजी है, हुसैन का भाई है, मगर हुसैन को भाई हुसैन नहीं कहते, आका हुसैन कहते। इमाम हसन पाक के शहजादे, सैयदा ज़ैनब के शहजादे, अली के सारे बेटे मैदान करबला में कुर्बान हो जाते हैं। और यूं मुझे कहने दीजिए, हसन का हुस्न, अली का हुस्न, पूरी खिलाफत का हुस्न हुसैनियत में जलवागर हो जाता है, जिसका जिक्र मदीने के ताजदार ने पहले ही ऐलान कर दिया था, अल हुसैन मिन्नी।
वाना मिलल हुसैन कि लोगों अच्छी तरह देख लो, हुसैन कैसा लगता है, मेरे जैसा लगता है कि नहीं लगता, मुझसे लगता है कि नहीं लगता? कोई ना बोले, मुस्कुरा तो सकते हैं ना, चेहरे पे नूर तो ला सकते हैं, और जो तारीफ नबी ने की है वो तो कर सकते हैं ना, वो तो सुन सकते हैं ना, वो तो हजम हो जानी चाहिए। कलमा तो मदीने वाले का पड़ा है ना, किसी मौलवी साहब का नहीं पड़ा, किसी पीर साहब का नहीं पड़ा, किसी फिरके का नहीं पड़ा, कलमा तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पड़ा है ना। कलमा तो वो पड़ा है ना जो अल्लाह ने पढ़ा है, जो कमली वाले ने सिखाया है। तो उसी कलमे वाला क्या कह रहा है? मैं आखिरी कलाम कर रहा हूं, थोड़ा सा कलमे को मैं आपके सामने बयान करके फिर बस इसको समझ रहा हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा इला कोई नहीं। ला इलाहा ये नफी है, और हज़रत सुल्तान बहु इसका तर्जुमा करते हैं अलिफ अल्लाह। ये अल्लाह जो नाम है अल्लाह का जाती नाम है, बाकी सब सिफतें हैं, वो भी अस्माउल हुस्ना, उनमें भी फैजान भरा हुआ है, लेकिन वो अल्लाह की सिफतें हैं, अल्लाह की शान है। अल्लाह की जात का जलवा सिर्फ इस नाम में है जिसको अल्लाह कहते हैं, और हर हर्फ की एक कीमत है। अलिफ लगा लाम लाम हा के साथ, तो ये अल्लाह का हुस्न जाहिर हुआ। लाम लाम और हा मिले तो लिल्लाह, लाम हा बने तो लहू, और हू जलवागर हुआ तो हू। तो अल्लाह का ये जाती नाम है, ला इलाहा, कोई और इलाह नहीं है। अब जो तर्जुमा आपको पढ़ाया जाता है वो तो यही है ना कि अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं। ये तर्जुमा तो है ही नहीं, ये तो तशरीह है। उलूहियत कहां? माबूद होने के लिए, मसजूद होने के लिए इबादत करने वाला चाहिए। कोई इबादत करे तो वो माबूद है ना, लेकिन इलाह होने के लिए किसी का होना ना होना कोई अहमियत नहीं रखता। उसकी उलूहियत जलवागर है। अब जरा गौर कीजिए, इल्लल्लाह, बस अल्लाह ही अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ही अल्लाह कहने के साथ ही कहा नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह भी है। मोहम्मद अल्लाह के रसूल क्या थे? बोले तर्जुमा तो करें ना, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो फिर किसी और नबी की गुंजाइश है? फिर आपकी पार्लियामेंट पागल नहीं हो गई? आपकी पार्टियां मेंटल केस नहीं बन गई? जब और हो ही नहीं सकता तो फिर ये तसव्वुर देने की क्या गुंजाइश है? आजकल एक चल रहा है सोशल मीडिया पर, भाई पांचवा खलीफा डालो तो वो एक शैतान आ जाता है। तो मैंने दोस्तों से कहा यार पांचवा खलीफा तो इमाम हसन पाक हैं, खुतबों के उनका अंदर उनका नाम लेना शुरू कर दो इमाम हसन का खलीफा के तौर पे, तो पांचवा खलीफा और कोई कैसे बन सकता है? तो हज़रत उस पाक परवरदिगार ने ला इलाहा इल्लल्लाह की तकमील के लिए लगा दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब इसी को दूसरे अंदाज में देखिए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन
सारे जानों के लिए, जर्रे जर्रे के लिए, कतरे कतरे के लिए, लम्हे लम्हे के लिए, नजर नजर के लिए, धड़कन धड़कन के लिए, सोच सोच के लिए कमली वाले को रहमत बनाकर भेज दिया। और फिर मैंने एक मंजर देखा, वो जो मंजर नामे आपको दिखाना जरूरी है। कयामत का दिन लगेगा, मेरे नबी ने फरमाया कयामत का दिन लगेगा, गुनाहगारों को पनाह नहीं मिल रही होगी, वो तलाश में होंगे, कोई मिल जाए, कोई नेकी मिल जाए, कोई मददगार मिल जाए, कोई नहीं मिलेगा। अब उनके दिल में ख्याल आएगा अल्लाह के जलाल को सामना करना बड़ा मुश्किल है, क्यों ना जरा नबियों के पास जाकर बात करते हैं। तो सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और ये कहेंगे कि आप अल्लाह के जलील कदर नबी हैं, पहले इंसानी वजूद हैं, तमाम और औलाद आदम जो है वो आपकी पुष्ट से है, तो मेहरबानी करें आप आज अल्लाह से हमारी सिफारिश कर दें। अब वो जो कलमा कहेंगे नबी पाक फरमाते हैं कि वो ये कहेंगे इज़हबू इला गैरी, है तो सही, अल्लाह से सिफारिश करने वाला कोई है तो सही, पर वो मैं नहीं हूं, मेरे सिवा कोई और है। अब एक बात तो मैं आपके साथ भेजना चाहता हूं, जरा मुंह खोलो ताकि आपके अंदर तो चली जाए। एक दो तो मुंह खोल लो, मोहब्बत से अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लो, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अंदर जाने दो ना यार, कुछ तो अंदर जाने दो। ऐसे ही चले जाओगे फायदा क्या होगा, आने का क्या होगा? एंट्री तो इधर से ही होती है। क्या नहीं, अल्लाह ही कहते हैं, अल्लाह की, मैंने अल्लाह के नाम की इतनी तारीफ की है, जरा जोर से लगा कर कह दें अल्लाह, कह दे। अब सुनिए, बात खत्म कर रहा हूं। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क़यामत का दिन हो, क़यामत का दिन होगा, कोई किसी का पुरसाने, अब्बा जी मुंह फेर लेंगे, अम्मा जी भी मुंह फेर लेंगे, सब फेर लेंगे, लेकिन लोग चले जाएंगे जनाब आदम के पास, फिर नूह के पास, फिर इब्राहिम के पास, फिर इस्माइल के पास, फिर दाऊद के पास, फिर सलमान के पास, फिर मूसा के पास, फिर ईसा, 1,20,000 एक एक नबी के पास जाएंगे। हुजूर बयान करते चले जाते हैं कि सब नबियों के पास लोग जाएंगे, वो एक ही बात कहेंगे इज़हबू इला गैरी, वो मैं नहीं हूं, मेरे सिवा कोई और है सिर्फ कोई और है। अब लोग आ जाएंगे तेरे और मेरे नबी के दर पर। आमिना के लाल फरमाते हैं मुझे आकर जब कहेंगे ना तो मैं कहूंगा भाई मैं ही हूं रहमत लिल आलमीन, आना लहा मैं ही हूं, और तो है ही कोई, मैं ही हूं। चिश्तियों, कादरियों, नक्शबंदियों, सोहरवर्दियों, जाफरियों, हनफियों, पता नहीं ये कैसे तब्दीली आई, कैसे फिरके बने, मुझे नहीं समझ आती, लेकिन ये जो चारों सिलसिले हैं, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, ये सब इमाम जाफर सादिक से चले। ये चारों इमाम, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, ये तो सारे बारगाहे जाफर सादिक के फैज़ याफ्ता है। अब मुझे ये समझ नहीं आई फिरके कैसे बन गए। आओ वापस पलटते हैं, नबी की तरफ चलते हैं, रसूल की बारगाह में जाते हैं। आमिना के लाल फरमाते हैं जब लोग मेरे पास आएंगे ना तो मैं कहूंगा ना, फिक्र ना करो मैं हूं। अब हुजूर फरमाते हैं कि मैं अल्लाह को मनाने के लिए सर सजदे में रखता हूं, और जब मैं सजदे में जाऊंगा तो मेरा अल्लाह मुझे ये फरमाएगा। ये बात मैं आपके साथ भेजना चाहता हूं। तोहफा लेने की आदत है ना, अगर देने की आदत ना भी हो तो लेने की आदत तो होनी ही चाहिए। ये तोहफा ले जाओ साथ। मेरे और आपके पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैं सर सजदे में रख दूंगा, मेरा रब फरमाएगा इरफा रासका या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या सोनिया सिर चाहते सही, मुख दिखाते सही, मांगते सही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा रब फरमाएगा सर उठाइए मांगिए, तो मैं उस वक्त तक सर नहीं उठाऊंगा जब तक एक एक मेरा उम्मती
जन्नत में पहुंच नहीं जाएगा। वैसे जन्नत में जाने के लिए बहुत सारी बातें और भी हुजूर ने बताई हैं, सिखाई हैं। मिसाल के तौर पे ये वुजू है, वुजू का पानी जो है इसका रंग इतना गहरा है और इस रंग में जो संग है वो रोशनी नूर का है। आका फरमाते हैं क़यामत के दिन हाथ चमकेंगे, वुजू वाले हाथ, चेहरे चमकेंगे, पांव चमकेंगे, आज़ाए वुजू चमकेंगे। और मेरे आका फरमाते हैं ये जगमग सितारे देखकर मैं अर्ज करूंगा मौला ये नूरी चेहरे उम्मती मेरे। अल्लाह आवाज आएगी महबूब जो तेरे हैं वो तो फिर मेरे हैं। अल्लाह यार जिस दीन में वुजू से ही जन्नत मिल सकती है। अल्लाह लेकिन फिर बात तो इतनी बनेगी ना, चूंकि हम अकीदत में अली तक जब पहुंचते हैं ना, अली जहां ले जाते हैं वो फिर अगली बात मैं भी करूंगा नहीं क्योंकि वक्त नहीं है। लेकिन जब अली तक हम पहुंचते हैं ना तो फिर एक कैफियत अली की मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मेरे अली की गोद में आज नबी ने सर रखा। अल्लाह और असहाबे रसूल के लिए तो ईद से कम नहीं होता था ना हुजूर को देखना। अब सरकार ने सर रख दिया और अली देखे जा रहे हैं मुसलसल। उधर सूरज गुरूब हो रहे हैं, सूरज गुरूब हो गया, नमाज असर कज़ा हो गई। ये नहीं कि अली को पता नहीं चला कि सूरज डूब रहा है। अल्लाह मजा नहीं आया। अल्लाह कह दे एक दफा अल्लाह। शैतान भी की याद करेगा भी इस हाल में एक बार ही ऊंची आवाज में अल्लाह का नाम किसे ने नहीं। अल्लाह जरा मुस्कुरा के थोड़ा सा सुभान अल्लाह कह मुस्कुराए थोड़ा सा। अल्लाह ये मेरे और आपके करीम आका की अदाए हुस्न है जिनकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े और तुसी ते मामा नु लोआ लोआ के मार छड़े और सारा दिन तुहाडे घर में संभालने वाली तुहाडियां बीवियां और तुहाडे कोल बेजार ने। माजरत नाल तुहानू मैं नहीं कह रहा, मैं जनरल गल कर रहा। वैसे एक बात कहूं, आप रोजाना घर अगर मुस्कुराते हुए जाए ना, बूढ़ी माँ आपका चेहरा मुस्कुराता देख कर उसकी जिंदगी बढ़ जाएगी। अब्बा जी को मुस्कुराते हुए मिलो ना, जितना भी गुस्सा है वो होगा खत्म हो जाएगा। और जिस दिन तुमने बीवी से मुस्कुरा कर मिलना शुरू कर दिया, अल्लाह ये हमारे अता साहब मुझे नहीं पता चलने दिया इन सालमों ने इस गरीब की बीवी वहां इंतजार कर रही है। आप यकीन करें मुझे 10 दफा तो तकरीर के दौरान इनके कलाम के दौरान ये ख्याल आया कि आज की ये शाम तो किसी की थी, हमारी तो नहीं थी। तो भाई जब हम मुस्कुराना शुरू कर देंगे ना, ये भी मेरे आका की अदाओं में से एक अदा है, तो हमारे घर बच जाएंगे, टूटने से बच जाएंगे, रिश्ते बहाल हो जाएंगे, मोहब्बतें बरकरार रहेंगी। आज के नौजवान को चूंकि दर्द नहीं होता ना, इसलिए उसे पता नहीं है कि मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे बाप को मुझसे क्या तवक्कुआत है। जब ये बूढ़ा हो जाएगा, दर्दों से जिस्म भर जाएगा। आप भी कभी जवान थे ना, दर्द शुरू हो गए ना, दवाइयां काम नहीं ना कर रही, चेकअप फेल हो गए, ये कोई कोरोना शरोना नहीं है, ये हमारे अपने करतूत है जो हमारे आगे आ रहे हैं। इसलिए भाई आज इस अंदाज को अपनाने की जरूरत है कि वो जो मौला ने दरवाजा खोला है ना, अगर ईंट से ईंट लगती हुई दीवार बन जाए, घर बन जाए, तो ये मौला से प्यार का रिश्ता तो वो खुद अदा करना चाहता है। और वो तारुफ जो उसने बनाया है, मैं बस उसी को बयान करके अपनी कलाम खत्म कर रहा हूं।
अल्लाह फरमाता है हुवल्लज़ी, और मैं दुआ करता हूं कि आज आपके दिल में ये दर्द पैदा हो जाए कि आपको भी कुरान अच्छा पढ़ना आ जाए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन शख्स कौन है? जिसने कुरान सीखा। और तो इस वक्त जो मंशूर मेरा है वो ये है, इस कौम की हर बेटी को मां बनने से पहले कुरान का नूर दे दो, ताकि उसके बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए कोई उस्ताद ना ढूंढना पड़े। माँ की गोद में दूध भी पीते रहे, कुरान की लोरियां भी लेते रहे, दरूद और सलाम का नूर भी समेटते रहे, पैदाइशी आशिक रसूल बन जाए। अल्लाह। तो फरमाया हुवल्लज़ी, पीर साहब चुप पीर है, दुआ ही मांगनी पूरी नहीं हो, ये दुआ मांगने पीर साहब, अल्लाह खैर करे। भाई दुआ तो आनी चाहिए ना मांगनी। और कोई आ गया है, पीर साहब कुछ तो बताओ ना। अच्छा भाई अल्लाह खैर कर सी, दीन सीखना पड़ता है। मैं कुरान पढ़ रहा हूं और कुरान का सुना है मैंने कि इस्तक़बाल अल्लाह के हुस्ने उलूहियत से किया जाए। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब ये है तारुफ, ये है वो नूर जो अल्लाह अपने रसूल के जरिए आपके सीने में उतारना चाहता है। यहां क्या फरमाया? वो अल्लाह जिसने भेजा अपने रसूल को, और वो रसूल जिसको एक हाथ में कुरान दिया और दूसरे हाथ में दीन हक दिया। वो दीन हक क्या है? नबी मुस्कुराए तो दीन हक है, नबी लब हिलाए तो दीन हक है, नबी निगाहें झुकाए तो दीन हक है, नबी हाथ उठाए तो दीन हक है, और नबी नजरें किसी पर टिकाए तो दीन हक है। हुजूर ने भी फरमाया कि मैं दो चीजें तुम्हें लेके जा रहा हूं, एक कुरान है, दूसरा मेरी सुन्नत है। इसमें इतरत भी आता है। और जाहिर है जिस तरह नबी के घर वालों ने, नबी के शहजादों ने दीन का झंडा बुलंद किया है, इंसानियत की पूरी तारीख में ऐसा रंग कहीं और नजर नहीं आता। हजरात, हमने कोशिश की है, छोटा सा काफिला तैयार किया है, छोटा सा कारवां बनाया है, इंसानियत दोस्ती का एक तरीकाकार वज़ा किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं करना क्या है, तो हमने करके दिखाया है कि ये करना है। अब मुझे बस एक आखिरी बात बताइएगा, अगर आप किसी को दबाना चाहते हैं, दबाने के लिए आपको ताकत लगानी होगी ना। यहां से दबाना शुरू किया, यहां आए, यहां आए, यहां आए, तो आप भी तो साथ ही नीचे आ रहे हैं ना, बोल नहीं सकते। अब किसी को दबा रहे हैं, 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 तो आप भी साथ ही नीचे जा रहे हैं ना। आपने करना क्या? आपने जो गिरे पड़े उनको उठाना। आप, मुझे पता है आप गरीब पर भी बहुत करते हैं, खाना भी खिलाते हैं, कपड़े भी पहनाते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन आपने तो उनको लगा दिया है ना
जैसे कोई नशे में नहीं लगा होता, हर चौक पर 10 बंदे खड़े हैं भीख मांग रहे, जवान लड़कियां भीख मांग रही, उसके आगे पता क्या होता है? आपको मुझसे भी ज्यादा पता है। हमने भीख नहीं देनी, हमने लोगों को उठाना है। आप जब किसी को उठाएंगे ना तो साथ आप भी उठते चले जाएंगे। नहीं समझे? जब आप किसी को उठाएंगे तो यही दीन है। हजरत इस वक्त उम्मत को बचाने के लिए तालीम का जेवर, तालीम करो। आप सबके बच्चे बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, पुलिस ऑफिसर बन जाएंगे, लेकिन मुझे तो उस यतीम बच्चे से ज्यादा आपका बच्चा यतीम नजर आता है। वो फिर किसी मदरसे में जाकर हाफिज कुरान बन जाएगा, मगर तुम्हारा डॉक्टर बेटा, तुम्हारी डॉक्टर बेटी वो कुरान से महरूम रह जाएंगे। तो फिर मुझे आपसे सिला रहमी करनी है ना। मुझे आपके लिए ऐसे स्कूल बनाने हैं, बना दिए हैं मैंने, कि आपके बच्चे भी डॉक्टर जरूर बने मगर कुरान के कारी भी बन जाएं। आप देखें जब हम कोई फौत होता है तो हम क्या करते हैं? कुरान खानी करते हैं। अकीदा क्या होता है? हम कुरान पढ़ेंगे तो इसकी बख्शिश हो जाएगी। अकीदा बड़ा सच्चा है। हम कुरान पढ़ेंगे इसकी बख्शिश हो जाएगी। और जब हम अपने लिए पढ़ेंगे तो ये जिंदा लाशें ऐसे मुर्दे तो नहीं रहेगी ना, इनमें भी तो जान पड़ेगी ना। हज़रात बस मैं चाहता हूं अगर कोई एहतमाम है तो आपको थोड़ा सा, मैंने आका हुसैन की हुसैनियत पर अपने आप को फिदाई बना लिया है। मेरे सुल्तान बाहू ने अपनी जिंदगी में अपने आस्थाने को मैखाना हुसैन बना दिया था। पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक इतना बड़ा उस किसी आस्थाने पर नहीं होता जो बाहू के आस्थाने पर होता है। हम बचपन में देखते थे 10 दिन कोर्स, और सुल्तानुल आरिफीन का कोर्स मसाल का दिन जो है वो सिर्फ एक दिन, वो भी चंद घंटे। अभी 21 जनवरी को आ रहा है, सबको दावत भी दूंगा कि आप जरूर आइए और मस्जिद हुसैन की ज़ियारत कीजिए। ये मस्जिद हुसैन तकरीबन 25 एकड़ जमीन में मुकम्मल होगी। इस वक्त 8 एकड़ में इसकी बेसिक तमीरात मुकम्मल हो चुकी हैं। और ये पहली मस्जिद है जिसके सिंध में इंग्लिश मीडियम स्कूल सिस्टम भी है, कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी भी है, कुरान का पहरा भी है और इश्क मुस्तफा का सेहरा भी है। बच्चियों के लिए पर्दे का शानदार निजाम है। यानी आप जरा सोचें, आपकी बेटी कल जब मां बने तो कुरान के नूर के साथ उस घर की कैफियत क्या होगी। आप जरा देख लीजिए, मस्जिद हुसैन की ज़ियारत कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे हमें कि हमने हुसैनियत के चिराग को, वो तो पहले ही जल रहा था, इस तरह लोगों के लिए फैजियाब कर दिया है कि उस जलते हुए चिराग की रोशनी में हमें खुदा का जलवा भी मिल जाए, मुस्तफा का जलवा भी मिल जाए। तवज्जो फरमाएं अगर तैयार है। अच्छा 1 मिनट 2 मिनट मैं ले लेता हूं। इसके साथ ही हमने एक और तहरीक शुरू की है और ये भी बड़ी आसान है, मुश्किल नहीं है। तरीका तो ये बना है कि हर शाम मदीने वाले के नाम पर, शाम जब पड़ती है, सूरज जब डूबता है, अंधेरा फैलता है और इस फैलते अंधेरे में जिन्नात, बलाएं, वबाएं, जादू टूने, इनके असरात आपके घरों पर मुसल्लत हो जाते हैं। दिन पर झूठ बोलते हैं उसकी नहुसत भी, गिरते करते हैं उसकी नहुसत भी, गालियां बड़ी जबरदस्त फैक्ट्रियां लग चुकी हैं गालियों की, नई नई किस्म की गालियां, सारी नहुसतें इकट्ठी होती हैं। उनमें से आपने क्लीनिंग करनी है सिर्फ आधे घंटे के लिए। आपने अपने घर के किसी हिस्से में एक चटाई बिछा लेनी है, उसका नाम रखना है दस्तरखाने दरूद सलाम। अब तस्वर लाइए, बाप बेटियां, माँ बेटे, भाई बहने,
बहू बेटियां, उनकी गोदों में छोटे छोटे बच्चे बच्चियां दूध पीते, अब दरूद भी चल रहा है, दूध भी चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 36 करोड़ दरूद रोज जमा होता है। नेटवर्किंग की है, कोई कीमत नहीं लगती। अगर आप अपने मोबाइल में वो नंबर फीड कर ले दरूद वाला, मरकज दरूद वाला, इसी बहाने आपका मोबाइल मुसलमान हो जाए माशाअल्लाह। नौजवानों के मोबाइल को तो मुसलमान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बल्कि साहिब ईमान बनना बड़ा जरूरी है, बल्कि साहिब तक़वा होना बड़ा जरूरी है। तो आप जरा सोचे, जब आपके मोबाइल से रोजाना एक दो मैसेज चलेंगे दरूद वाले, मोबाइल भी पाक, आप भी पाक, और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या जी, बस एक मिनट के लिए तो ये नंबर आपको मिल रहा है, आपने जितना दरूद पढ़ना है हमें भेज देना है उस मरकज पर, और आपको घर बैठे 36 करोड़ के दरूद के नेटवर्क का हिस्सा बनने पर वो जो नौसें जमा थी उनको क्लीनिंग करने के लिए आपके घर में 36 करोड़ दरूद का नूर मौजूद रहेगा। ये दो काम हमने करने हैं, एक तालीम का और एक दरूद पाक का, इंशाअल्लाह फिर किसी नशिस्त में। बल्कि आप 21 जनवरी को हज़रत सुल्तान बाहू के उस पर भी आइए, मस्जिद हुसैन की ज़ियारत भी कीजिए, बड़ा मजा आएगा, लुत्फ आएगा। आपके इस शहर की जितनी अच्छी से अच्छी इमारतें हैं, आप उनको देख कर जाएं, अपने घर को एक दफा फिर जब आने लगे तो देख कर आए। जो घर मैंने आका हुसैन के नाम पर यतीम परवरी के लिए बनाया है और गरीब परवरी के लिए बनाया है और तालीम के लिए बनाया है, जब आप उसको देखेंगे तो आपको लुत्फ आएगा, आप दुआएं देंगे, और मेरे लिए आपकी दुआ ही बड़ी काफी चीज है। जी, समाप्त फरमाइए।